जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय जय गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय राधे, जय जय राधे, जय जय गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय राधे, जय जय राधे, जय जय गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय राधे, जय जय राधे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पिछले कथा विरचन में आपने श्रवण किया कि भगवान श्री वासुदेव के कुल 8 विवाह हुए और 16,100 नरपत कन्याओं के साथ भी भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया। इस प्रकार भगवान श्री वासुदेव के 16,108 विवाह हुए, जिनमें 16,100 रानियां हैं और 8 पटरानियां हैं। आज आपको एक दिव्य कथा का पारायण कराते हैं, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा सहित इंद्रपुरी में गए, इंद्रलोक में गए। देवराज इंद्र और रानी सची ने दोनों का खूब आदर सत्कार किया। सची ने स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाया और भोजन परोसा, दोनों को रुचिकर भोजन खिलाया। भगवान श्री वासुदेव और सत्यभामा बड़े प्रसन्न हुए। नंदन वन में भ्रमण करने के लिए गए। बड़ा सुंदर वन है, बड़ा दैदीप्यमान है, हर समय पुष्प खिले रहते हैं। सत्यभामा ने देखा कि नंदन वन में एक कल्प तरु है, बड़ा दिव्य है, बड़ा मनोहर है, मन को मोहित कर रहा है। कल्प वृक्ष कहते हैं पारिजात वृक्ष। भगवान ने अदिति के कुंडल इंद्र को दिए, देवताओं को मणिगिर दिया और वरुण को उसका छत्र दिया, जो भौमासुर चुरा के ले गया था। उस कल्प वृक्ष को देखकर, पारिजात वृक्ष को देखकर सत्यभामा का मन चाहा कि इसे द्वारकापुरी ले चले। सत्यभामा ने भगवान श्री वासुदेव से कहा कि प्रभु, इस कल्प वृक्ष को द्वारकापुरी ले चलते हैं, आप इसे उखाड़ लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने उस वृक्ष को उखाड़ लिया और देवराज इंद्र से अनुमति लेकर द्वारकापुरी के लिए चल दिए। वे भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा द्वारकापुरी में काफी समय तक रहे और इंद्र और सची से अनुमति लेकर भगवान श्री वासुदेव और सत्यभामा द्वारकापुरी के लिए चल दिए। कल्प वृक्ष को लेकर चल दिए। सत्यभामा के बगीचे में भगवान श्री कृष्ण ने उस कल्प वृक्ष को रोप दिया। चारों ओर पारिजात की सौंधी सौंधी सुगंध महकने लगी। महल में आनंद ही आनंद छा गया। सभी बड़े
प्रसन्न हुए कल्प वृक्ष को देखकर कि ये कल्प वृक्ष तो बड़ा सुंदर वृक्ष है, उस पर पुष्प खिलते हैं, कभी मुरझाते नहीं हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के महल में बैठे हुए। रुक्मिणी का महल बड़ा सुशोभित है, सुहावना है, जगमग चमक रहा है। चंद्रे झालर झूमर लटकी हुई हैं, बड़ी सुंदर लग रही हैं। पारिजात की सौंधी सौंधी सुगंध महल में आ रही है। शीतल मंद समीर बह रही है। स्वर्णिम पलंग पर भगवान श्री कृष्ण, जिस पर फेन का सा बिछौना बिछा हुआ है, बैठे हुए हैं और रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण बड़े सुंदर लग रहे हैं। आनंद घन कृष्ण महल में विराजमान है। रुक्मिणी अति उत्सुक है और भगवान श्री कृष्ण के अनुराग में पूर्ण रूप से समर्पित है। लावण्यमयी अनुपम सुंदरी रुक्मिणी का अंग अंग सुशोभित है, आभूषित है। प्रीतम को देख देख कर हंस रही है। यह सोच रही है कि मेरे जैसी पत्नी नहीं है और भगवान श्री कृष्ण जैसे पति नहीं है। हमारा दाम्पत्य जीवन कितना सुखकर है, संसार में ऐसा जीवन किसी का नहीं है। बड़ी सिहा रही है, बड़ी प्रसन्न चित्त है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा और कहा कि रुक्मिणी तनिक ध्यान दो, मेरी बातों को सुनो। बहुत सारे राजा जो ऐश्वर्यवान थे, बड़े सुंदर थे, बलदारी थे, वह तुम्हें लेने के लिए आए थे। शिशुपाल कामो उन्मत्त एवं वीर याचक बनकर बारात लेकर तुम्हें लेने के लिए आया था। फिर भी तुमने उन्हें त्याग कर मुझ जैसे पति को स्वीकार किया। रुक्मिणी, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैं जरासंध से डरकर रण से भाग गया, रणछोर कहलाया। सारे लोग मेरे शत्रु हैं। मैं दीन दरिद्र सा हूँ, मेरे पास मढ़ैया भी नहीं है, रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है जिससे लोग मुझे चाहें, मुझे शत्रु ही मानते हैं। बड़े बड़े धनी व्यापारी हैं, मैं धनी व्यापारी भी नहीं हूँ। मित्रता और विभाव बराबर वालों में होता है, छोटे बड़े में नहीं होता। मैं ग्वाला था। मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ, तुमने मुझे पति व्यर्थ में चुना। मेरे साथ तुम अनेक कष्ट झेल रही हो, क्यों? मेरी झूठी प्रशंसा तुमने सुनी। देवराज इंद्र के द्वारा, मेरी लीलाओं के द्वारा। शाल्व, दंतवक्त्र, जरासंध, पौंड्रक, नरपति और तुम्हारा भाई रुक्मी मुझसे द्वेष करता है, मुझसे ईर्ष्या करता है। रुक्मिणी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है।
तुम यहाँ से चली जाओ और अपने अनुरूप, अपने योग्य पति चुन लो। स्वामी की अप्रिय वाणी सुनकर रुक्मिणी बड़ी भयभीत हुई और वह कांपने लगी। रुक्मिणी इतनी भयभीत हुई कि वह धरती पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई, मुख मुद्रा फीकी पड़ गई, ग्रीवा उसकी झुक गई। आंसुओं की धार उसके वक्षस्थल स्थल पर बह रही है और वक्ष स्थल पर लगी केसर भी धुल गई और धरती कुदेड़ती जा रही है। चुप चाप है, सन्नसी हो गई है, मरणासन्न हो गई है। हाथ के कंगन खिसक गए, मूर्छित हो गई, उसकी बेड़ी बिखर गई। इतनी भयभीत हुई कि वह सब कुछ भूल गई कि ये प्रभु ने मुझे क्या कह दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, रुक्मिणी ने होश संभाला और कहा कि प्रभु, मेरी कहाँ गलती हो गई? मैं तो आपके पैर दबाती रहती हूँ, आपकी सेवा करती रहती हूँ, मैंने ऐसी कौन गलती कर दी? मैं बिल्कुल अलग नहीं रहती स्वामी। रूठ गए हैं और स्वामी आप मुझसे क्यों नाराज हो गए हैं? कहते कहते रुक्मिणी फिर मूर्छित हो गई, सन्नसी हो गई। शादी के कुछ ही दिन बीते हैं, अभी तो दाम्पत्य सुख ठीक तरह से भोगा भी नहीं है और भगवान ने ये क्या कह दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान ने देखा कि अब बात खराब होती जा रही है, रुक्मिणी सन्नसी हो गई है, मरणासन्नसी हो गई है। प्रभु ने रुक्मिणी को उठाया और अपने गले से लगाया। भगवान वासुदेव ने कहा कि रुक्मिणी, छोटी छोटी बातों को गले नहीं लगाते, हंसी मजाक की बातों को ध्यान में नहीं रखते, मेरा विनोदी स्वभाव है। हंसी में मैंने तो यूं ही कह दिया था, केवल परिहास किया था, उपहास नहीं किया था। रुक्मिणी जरा ध्यान दो। रुक्मिणी ने कहा कि भगवान, वे काहे के धनी और व्यापारी हैं जो आपका भजन ध्यान भी नहीं करते, आपकी लीलाओं का श्रवण नहीं करते। वे तो निरे अज्ञानी और मूर्ख हैं। तृप्त होना चाहते हैं, पर वे तृप्त कैसे हो सकते हैं जब आपका भजन ध्यान नहीं करते, आपकी लीला कथाओं का श्रवण नहीं करते। सारा संसार अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में लिप्त है, लेकिन प्रभु आपके बिना वह कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उनमें आप ही प्रविष्ट हैं, आप ही फल रूप हैं और सर्वत्र आप ही दिखाई देते हैं, परंतु वो निरे अज्ञानी और मूर्ख हैं, आपका तो भानु ही नहीं है। दुष्ट शिशुपाल, शाल्व, दंतवक्त्र और जरासंध आपसे प्रसन्न नहीं रहते। वे जीते हुए भी मुर्दा के समान हैं। भगवान,
मैं तो आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ, अनुगामिनी हूँ, दासी हूँ। मैं तो आपके चरणों की सेविका हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी यही सुनने के लिए तो मजाक किया था। प्रिया तुम रो मत, सबको छोड़कर तुम मेरे साथ रथ में बैठ गई थी। तुमने अपने माता पिता, भाई, कुटुंब, परिवार, घर, नगर आदि सब छोड़ दिया था केवल मेरे पीछे। और कुंडनपुर में पहुंचने में मुझे थोड़ी देर हो गई तो तुम भगवती मंदिर में प्राण त्यागने के लिए पूजा करने के बाद तैयार हो गई कि भगवती मैया मेरी मांग भरा दे, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुमने कितने कठोर व्रत का पालन किया, प्राण त्यागने को तैयार हो गई। रुक्मिणी हम दोनों में सच्चा प्रेम है, यह सब मैंने उपहास किया था, ये सब मैंने आपको मजाक किया था, उपहास नहीं किया था, परिहास किया था, मजाक किया था, हंसी की थी। मैंने कोई आपको ताना नहीं दिया था। मेरा विनोदी स्वभाव है, हम दोनों में सच्चा प्रेम है, ऐसा अब कभी मत सोचना। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन 16,100 राजकुमारी हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का वर्णन कर लिया। भगवान श्री कृष्ण अकेले हैं और 16,100 नरपत कन्याएं हैं। एक कहती है कि भगवान श्री कृष्ण मेरे पास हैं, दूसरी कहती है कि मेरे पलंग पर बैठे हुए हैं, तीसरी कहती है कि रात 2 बजे मेरे पास थे, चौथी कहती है कि उस समय तो वो मेरे पास थे। भगवान श्री कृष्ण के इस रहस्य को मुनि, तपस्वी, वैरागी कोई नहीं जान सकता है। कुमारियों की तो विषाद ही क्या है। वो 16,100 रानियों के महल में अकेले ही दिखाई देते हैं, सबके पास दिखाई देते हैं। कोई भी रानी ये वंचित नहीं रहती कि भगवान श्री कृष्ण मेरे पास नहीं हैं। ब्राह्मण विष्णु भी इस भेद को नहीं जान पाते हैं, इस रहस्य को नहीं जान पाते हैं। बड़े बड़े योगी सिद्ध जन व्रत करके, तप करके, ध्यान करके हार गए, पर भगवान श्री कृष्ण के इस रहस्य को नहीं जान पाए। लोग भगवान श्री कृष्ण को केवल नंद राय का पुत्र समझते हैं। ब्रह्मा, शिव, सनकादि को भी कृष्ण के दर्शन दुर्लभ हैं, बल्कि उसी दर्शन को वह 16,000 राजकुमारियां सहज प्राप्त कर लेती हैं। कृष्ण का मिलन ही तो जीव को भवसागर से पार कर देता है। इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है, मैं विनयान्वित हूँ,
कि आप सभी भगवान श्री कृष्ण का नामोच्चारण करो और उनके रूप का दर्शन करो, आपका कल्याण हो जाएगा। घर के कलह कलेश चिंता आदि सब मिट जाएंगे और भगवान से साक्षात्कार हो जाएगा और अंत में इस देह के देहावसान के बाद आपको मोक्ष प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।